नमस्कार साथियों, निर्णय हमेशा अपने बुद्धि विवेक और अपनी परिस्थितियों को देखकर लेना। अगर दूसरों को देखकर निर्णय लोगे तो हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं साथियों, एक जंगल में एक शेरनी और उसके छोटे छोटे बच्चे रहा करते थे। शेरनी अपने छोटे बच्चों को छोड़कर दूर शिकार के लिए चली गई। शेरनी को शिकार के लिए निकले हुए बहुत देर हो गई। शेरनी नहीं लौटी। बच्चे भूख के मारे बिलखने लगे। बच्चे दूध पीने का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक बकरी ने देखा, माँ तो आखिर माँ होती है। बकरी ने देखा कि शेरनी के बच्चे परेशान हो रहे हैं, भूखे बिलख रहे हैं, प्राण निकलने को जा रहे हैं उनके। बकरी ने उन शेर के बच्चों को दूध पिला दिया। वो शेरनी के बच्चे दूध पीने के बाद खुश होने लगे, इधर उधर कूदने फाड़ने लगे। बड़ा अच्छा पूरा दिन उनका कट गया। शाम को शेरनी लेट पहुंची। जैसे ही शेरनी ने देखा कोई शिकार नहीं मिला, शेरनी को बकरी दिखाई दी। शेरनी बड़ी खुश हुई कि मैं तो जहां तहां शिकार ढूंढती घूम रही हूँ और शिकार तो ये हमारे पास है। जैसे ही शेरनी झपटने को हुई, साथियों बच्चों ने रोक दिया। माँ माँ, इसको कुछ मत कहना। अरे इन्हीं ने तो हमारी जान बचाई है, हम तो भूख के मारे मरने वाले थे, तभी आई इन्होंने अपना दूध पिलाया और हम बचे। शेरनी ने उनका बड़ा एहसान माना और बकरी से कहा कि आज के बाद इस पूरे जंगल में तुम्हें किंचित मात्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से घूमो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस क्या था, शेरनी और बकरी और वो बच्चे सब एक साथ रहने लगे। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते चले गए। बच्चे बड़े हो गए तो एक बार साथियों आकाश में उड़ती हुई चील ने देखा शेर और बकरी एक साथ घूम रहे हैं। चील नीचे आए और बकरी से पूछा, भाई ऐसा क्या है कि शेर तुझे खा नहीं रहे? वो बच्चे बड़े हो गए थे ना सब। बकरी ने कहा कि परोपकार करना सीखो, ये सब परोपकार की देन है। अपनी सारी कहानी बताई तो चील के भी दिमाग में आया, हाँ भाई परोपकार करने से अगर शेर के साथ बकरी रह सकती है तो हम भी अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। हम भी ऐसे ही परोपकार करेंगे, फिर हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चील वहां से चली गई साथियों। जाने के बाद थोड़ी दूर जाके चील ने देखा चूहे के बच्चे कीचड़ में फंसे हुए थे। उनके प्राण निकलने को जा रहे थे साथियों। धीरे धीरे कीचड़ में धंसते चले जा रहे थे। चील ने उन बच्चों को एक एक करके उठा के सुरक्षित स्थान पर लाई। 10 बच्चे लगभग थे। उनको सारे को उठा के ले आई। देखा बच्चे ठंड में ठिठर रहे थे। चील ने सोचा ये ठंड के, अब वहां से तो इनको बचा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ठंड की वजह से इनके प्राण चले जाएं। चील ने उन बच्चों को अपने पंखों में समेटा और अपने पंखों से गर्मी दी और पूरी रात उन बच्चों की सुरक्षा की कि दिन में अपना धूप हो जाएगी, थोड़ा घूमे फिरेंगे। अब सुबह जैसे ही धूप निकल आई तो चील ने सोचा अब मैं चलती हूँ, ये बच्चे अब घूम लेंगे, अब इनको कोई दिक्कत नहीं, ठंड भी कम हो गई। जैसे ही चील ने उड़ने का सोचा तो इधर वाले 5 बच्चों ने ये वाले पंख उतर दिया था तब तक, और इधर वाले 5 बच्चों ने ये पंख उतर दिया था। चील उड़ने से भी मोहताज हो गई। अब चील उड़ नहीं पा रही थी और इसका कारण था चील ने बिना सोचे समझे उन चूहे के बच्चों को बचाया तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद अपने पंखों में समेट लिया। उन्हें यही नहीं पता था इसकी प्रवृत्ति क्या है, उसने तुरंत पंख उतर दिए। तो साथियों इस कहानी से हमें सीख मिलती है, परोपकार तो करना चाहिए लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ परोपकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा। जैसे चूहे के बच्चों ने उस चील के पंख उतर दिए थे, ऐसे ही साथियों अगर किसी दुष्ट के साथ आप परोपकार करोगे वो उस परोपकार को तो भूल जाएगा और तुम्हारा कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। कहते हैं जो धोखा दे उसे कभी मौका मत देना और जो मौका दे उसे कभी धोखा मत देना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।